हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। वेस्ट एशिया, जिसे अमेरिकन मिडिल ईस्ट कहते हैं, लगातार गर्म है। कल रात वेस्ट बैंक में मस्जिद अल अक्सा के शहर जेरूसलम में शिद्दत पसंद यहूदियों ने भड़काऊ फ्लैग मार्च निकाली। कल हमने आपसे वादा किया था कि आज उस खबर की तफसील बताएंगे। इस फ्लैग मार्च के दौरान शिद्दत पसंद यहूदियों ने मुसलमानों के खिलाफ बहुत भड़काऊ नारे लगाए हैं। नेतन्याहू का इस मार्च के निकाले जाने पर जिद्दी रवैया रहा है। सऊदी अरब समेत कई अरब मुल्कों ने मस्जिद अल अक्सा पर हमले की मजम्मत की है। उधर सऊदी अरब के शहर जद्दा में आज अरब लीग सरबराह कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई, जिसमें सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद और यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी मौजूद हैं। उधर ईरान के प्रेसिडेंट का कहना है कि उनके मुल्क ने कभी भी सऊदी अरब को दुश्मन नहीं समझा, बल्कि हमारा कॉमन दुश्मन इजराइल है। ईरान में महसा अमीनी के मारे जाने के बाद हुए दंगों में शामिल 3 लोगों को आज फांसी दी गई है। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल अरेबिया अखबार के मुताबिक जद्दा शहर में आज 32वीं अरब लीग सरबराह कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई, जहां अल्जीरियाई प्राइम मिनिस्टर ऐमन बिन बदर रहमान ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को अरब लीग की प्रेसिडेंसी सौंपने से पहले इफ्तिताही तकरीर की। बिन बदर रहमान ने फिलिस्तीनी इजराइल टकराव और सूडान में हाल की अंदरूनी जंग का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इजराइल की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को रोकना चाहिए। उन्होंने सूडान में सभी फरीकों से क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए बातचीत का सहारा लेने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। अरब लीग की प्रेसिडेंसी हासिल करने के बाद सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अरब लीग में सीरिया की वापसी का खैर मकदम किया और उम्मीद जताई कि इसकी वापसी मुल्क में क्राइसिस को ख़त्म करने का रास्ता हमवार करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब इस इलाके को टकराव के इलाके में बदलने की इजाज़त नहीं देगा, ये कहते हुए कि फ़िलिस्तीनी कॉज अरब का फैसला कुन कॉज बना हुआ है। सऊदी क्राउन प्रिंस ने पिछले हफ्ते सूडान में टकराव में शामिल दोनों फरीकों के बीच हुए समझौते का भी खैर मकदम किया और क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए बातचीत की ज़रूरत को दोहराया। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि जद्दा डायलॉग सूडान में असरदार सीज फायर तक पहुंचने में मदद करेगा। क्राउन प्रिंस ने अरब लीग में मेहमान के तौर पर यूक्रेनी प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का खैर मकदम किया और दोहराया कि सऊदी अरब रूस और यूक्रेन के बीच मीडिएशन करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि ये बहुत अहम है कि यूक्रेन में टकराव को पुरअमन तरीके से हल किया जाए। इसी बीच अमरीकी मैगजीन न्यूज़ वीक ने बशार अल असद के अरब लीग मीटिंग में शामिल होने को अमेरिका की हार बताया है। न्यूज़ वीक ने कहा है कि ये जो बाइडेन की सीरिया पॉलिसी को सबसे बड़ा झटका है। न्यूज़ वीक ने यूनाइटेड नेशन में सीरियाई मिशन का हवाला देते हुए वाशिंगटन से सीरिया में अपनी गैर कानूनी फौजी मौजूदगी को ख़त्म करने और सीरिया के खिलाफ पाबंदियां हटाने के लिए भी कहा है। आइए अब चलते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। इजरायली कब्जे वाले जेरूसलम में होने वाली फ्लैग मार्च में कल रात शिद्दत पसंद यहूदियों ने मुस्लिम मोहल्लों से गुजरते हुए अरब मुर्दाबाद और तुम्हारा गांव जल जाए जैसे नारे लगाए। कई जगहों पर यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच छोटी झड़पें हुई, लेकिन कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ। फ्लैग मार्च में हज़ारों हार्डलाइन यहूदियों ने हिस्सा लिया, जिनमें नौजवान और कॉलेज स्टूडेंट भी बड़ी तादाद में शामिल थे। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक कल थर्सडे को जेरूसलम फ्लैग मार्च के दौरान फिलिस्तीनी लोगों और बसने वाले यहूदियों के बीच कई जगहों पर नारेबाजी और हाथापाई के वाक़यात हुए। 2 साल पहले हमास ने जेरूसलम फ्लैग मार्च के मौके पर जेरूसलम में रॉकेटों की बौछार की थी, जिससे इजराइल और गाजा के बीच 11 दिनों की जंग हुई थी। आपको याद दिला दूं कि मई 2021 में रमज़ान के आखिर में इजरायली फौजियों ने मस्जिद अल अक्सा में नमाजियों पर हमले किए थे और पुराने जेरूसलम में शेख जर्रा मोहल्ले में मुसलमानों के घरों को गिराने की कोशिश की थी, जिसके बाद हमास ने इजराइल पर रॉकेटों से जवाबी कार्रवाई की थी। अब इजरायली मीडिया उस जंग में हमास को हमलावर साबित करने की कोशिश करता है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक वेस्ट दीवार की सालाना जेरूसलम फ्लैग मार्च 1967 में 6 दिन की जंग के दौरान ईस्ट और वेस्ट जेरूसलम के दोबारा
मिलने को याद करने के लिए निकाली जाती है। लेकिन कई बरसों से ये मार्च भड़काऊ होने के लिए बदनाम है, क्योंकि इसमें अक्सर घटिया नारेबाजी और शिद्दत पसंद यहूदियों के जरिए फिलिस्तीनियों के खिलाफ हमले और उनकी प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया जाता है। फ्लैग मार्च का खास हिस्सा जेरूसलम के दमिश्क गेट और मुस्लिम मोहल्लों के बीच का रास्ता है, जो फिलिस्तीनियों के जरिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इजराइल के मुखालिफों का कहना है कि फ्लैग मार्च फिलिस्तीनियों को भड़काने के लिए किया जाता है। पिछले 2 बरसों की तरह जो बाइडेन सरकार ने कल से पहले भी इजराइल से मार्च को मुस्लिम मोहल्लों से दूर रखने की अपील की थी। अब से पहली इजरायली सरकार ने पिछले साल अमेरिका की अपील को ठुकरा दिया था और बेंजामिन नेतन्याहू ने इस पर अमल किया था। कल होने वाली मार्च के बाद प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने ये बात यकीनी बनाई थी कि मार्च गाजा में फिलिस्तीनी ग्रुप्स को एक मैसेज देने के लिए आगे बढ़े कि इजराइल खतरों की वजह से पीछे नहीं हटेगा। फ्लैग मार्च से घंटों पहले इसमें हिस्सा लेने वालों के मुख्तलिफ ग्रुप्स आपस में भिड़ गए और फिलिस्तीनी लोकल लोगों को पीटा और मौके पर जर्नलिस्ट्स को परेशान किया। उन्होंने कल दोपहर रैली से पहले और इसके दौरान मस्जिद अल अक्सा के दमिश्क गेट के पास डांस करते हुए डेथ टू अरब्स, तुम्हारा गांव जल जाए जैसे रेसिस्ट नारे भी लगाए। इसी बीच गजा में फ्लैग मार्च की मुखालिफत कर रहे फिलिस्तीनियों पर इजरायली फौज ने हमला कर दिया। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक गजा पट्टी में फिलिस्तीनियों ने यहूदियों के फ्लैग मार्च के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली फौज ने गजा शहर के पूर्वी बॉर्डर के पास फिलिस्तीनी प्रोटेस्ट करने वालों पर हमला किया और उनमें से कई को जख्मी कर दिया। इजरायली फौज ने उनके खिलाफ लाइव फायर और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिससे उनमें से कई जख्मी हो गए। इजरायली उकसावे के जवाब में फिलिस्तीनी ग्रुप्स के जरिए गजा में प्रोटेस्ट की अपील की गई थी। प्रोटेस्ट करने वालों ने पूर्वी जेरूसलम में फ्लैग मार्च की मजम्मत की और अल अक्सा मस्जिद की इमारत में इजरायली हमलों को ख़त्म करने की अपील की। वेस्ट बैंक के नबलस शहर में भी इसी तरह के प्रोटेस्ट किए गए हैं। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने पहले वार्निंग दी थी कि फ्लैग मार्च से कब्जे वाले इलाकों में तनाव बढ़ेगा और अगर हालात बिगड़े तो इसके लिए इजराइल पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के स्पोक्सपर्सन ने यह भी कहा कि इजरायली सरकार इन कामों के जरिए फिलिस्तीनियों को हरा नहीं सकती है। उन्होंने कहा कि इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनियों की लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि इजराइल को नक्शे से नहीं मिटा दिया जाता। हमास के लीडर इस्माइल हानिया ने इस मामले पर कहा है कि इजराइल के जरिए जेरूसलम में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़े पैमाने पर तैनाती से पता चलता है कि वो फिलिस्तीनियों के रेजिस्टेंस की सरगर्मियों से खौफजदा है। कल रात होने वाली फ्लैग मार्च से पहले इजराइल सरकार के कई मिनिस्टर्स और लिकुड पार्टी के नेसेट मेंबर्स ने मस्जिद अल अक्सा का दौरा किया था। इनमें इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामर बेन गवीर और जमा यहूदित पार्टी के नेगेव और गलीली मिनिस्टर इट्ज़ेक वसीरलॉफ और नेसेट के मेंबर इट्ज़ेक क्रोइजर भी शामिल थे। उनके अलावा इतामर बिन गवीर की बीवी अयाला बिन गवीर और साबिक नेसेट मेंबर एम के शुली मोलेम रफेली ने भी मस्जिद अल अक्सा का दौरा किया था। इजराइल के मिनिस्टर्स और नेसेट मेंबर्स के दौरे को जॉर्डन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भड़काऊ और नाकाबिल कबूल बताते हुए मजम्मत की है। 1994 के अमन समझौते के तहत इजराइल ने यरूशलेम में मुस्लिम मजहबी मकामात की निगरानी के लिए जॉर्डन को वक्फ मुतवल्ली के तौर पर तस्लीम किया था। जॉर्डन सरकार ने भड़काऊ और हालात ख़राब करने वाली फ्लैग मार्च के खिलाफ वार्निंग दी थी। उधर सऊदी अरब के अल अरेबिया अखबार के मुताबिक सऊदी अरब ने अल अक्सा मस्जिद पर हमले की सख्त मजम्मत की है। रियाद में फॉरेन मिनिस्ट्री ने आज एक बयान में कहा है कि सऊदी अरब ने इजरायली सरकार के एक कैबिनेट मेंबर, नेसेट के मेंबर्स और इजरायली पुलिस की हिफाजत में शिद्दत पसंद यहूदियों के जरिए मस्जिद अल अक्सा पर हमले की सख्त मजम्मत की है। सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस तरह की खिलाफ वर्जियों और सभी भड़काऊ कार्रवाइयों को कबूल नहीं करने को दोहराते हुए कहा है कि वो फिलिस्तीनी लोगों के साथ खड़ा है और फिलिस्तीनी मामले के इंसाफ के साथ हल तक पहुंचने के मकसद से सभी कोशिशों को सपोर्ट करता है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC और अरब पार्लियामेंट ने भी इसी तरह के बयान जारी किए हैं। उधर ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कहा है कि ईरान ने सऊदी अरब को कभी दुश्मन नहीं माना
उन्होंने साथ ही कहा कि इजराइल सभी मुस्लिम मुल्कों का आम दुश्मन है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर फ्री ट्रेड मार्केट के इफ्तिताह के मौके पर उन्होंने कल कहा कि हमने सऊदी अरब को कभी अपना दुश्मन नहीं माना। ईरान की उसूली पॉलिसी की बुनियाद पर हम ज़ायोनी हुकूमत को इस्लामी दुनिया का एक साझा दुश्मन मानते हैं। आपको बता दूं कि इस साल मार्च में सऊदी अरब और ईरान ने बीजिंग में ऐलान किया था कि वे 7 साल के बाद डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को बहाल करने के लिए चीन की मीडिएशन से एक समझौते पर पहुंच गए हैं। आज की आखिरी खबर भी ईरान से है। पिछले साल सितंबर में महसा अमीनी की मौत के बाद भड़के प्रोटेस्ट और दंगों में शामिल 3 लोगों को आज फांसी दी गई है। ईरान की अदालतों की खबरों के लिए खास न्यूज़ एजेंसी मीज़ान के मुताबिक ईरान ने 3 सरकार मुखालिफ प्रोटेस्ट करने वालों को फांसी दी है। फांसी की सज़ा दिए जाने वालों में माजिद काज़ेमी, सालेह मीर हाशमी और सईद याकूबी शामिल हैं। इस्फहान में प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के बाद नवंबर 2022 में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आपने देखा कि मिडिल ईस्ट में लगातार बेचैनी है। इजराइल लगातार फिलिस्तीनियों को भड़काने की कार्रवाइयां कर रहा है। हाल ही में गजा में मौजूद इस्लामिक जिहाद और इजराइल के बीच 5 दिन टकराव हुआ था, जिसके बाद मिस्र ने सीज फायर कराने में मदद की थी। उधर अरब लीग की कॉन्फ्रेंस में सीरिया के प्रेसिडेंट के शरीक होने से तनाव कम करने की कोशिश है। ईरान ने एक बार फिर कहा है कि उसने सऊदी अरब को कभी दुश्मन नहीं समझा। ऐसा लगता है कि अब तनाव बढ़ाने वालों की शिकस्त नज़दीक है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।